यहाँ पर हमें एक इंटीग्रल दे रखा है और हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि वो किस पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो यहाँ पर फॉर पॉसिबिलिटी आपको दे रखी है। सबसे पहले इंटीग्रल जो है वो x टू y 6 माइनस टी स्क्वायर डी टी दे रखा है और यहाँ पर लिमिट में आप देख सकते हैं x और y यूज हुए हैं, यानी कि यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिलेगा। और यहाँ से अगर मैं पार्शियल एफ निकालता हूँ, यानी कि इसमें लेबनिज रूल का यूज करके तो मुझे अपर लिमिट का यूज करते हुए फंक्शन इंटीग्रेंड फंक्शन में y पुट करना होगा, यानी कि 6 माइनस वाई स्क्वायर और फिर y का इंटीग्रेशन यानी कि 1। ठीक इसी तरह मैं एफ एक्स भी निकाल सकता हूँ। यहाँ से एफ एक्स जो हो जाएगा वो होगा आपका 6 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x आपका लोअर लिमिट है तो आउटसाइड माइनस आ जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और यहाँ से आपको सेम मिलेगा, यानी कि 6 माइनस वाई स्क्वायर। आप इसका इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इसका बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ से मिलेगा हमें 6t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 और जो हमारी लिमिट है x टू y है, अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो क्या मिलेगा 6 y माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 y माइनस एक्स का होल क्यूब। ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ गया है और यहाँ से भी आप एफ एक्स और एफ वाई निकाल सकते हैं। फिर जो एफ एक्स है उससे आप एफ एक्स एक्स निकालेंगे, यानी कि तो वो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा 2x प्लस 1 और ठीक इसी तरह एफ वाई वाई निकालेंगे। एफ वाई वाई आपको मिलेगा -1 माइनस के 2y। सिमिलरली आप यहाँ से एफ एक्स वाई निकालेंगे तो एफ एक्स वाई आपका 0 हो जाएगा। अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है तो आपको चेक करना होगा ये साइन, यानी कि एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वेयर एक्स वाई, इसका साइन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि सारा कुछ हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जहां पर पार्शियल डेरिवेटिव क्या तो जीरो होते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि एफ एक्स और एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। अगर हम एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो और इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं एक्स इक्वल्स टू -3, 2। सिमिलरली अगर मैं एफ वाई इक्वल्स टू जीरो पुट करता हूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 6 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो और यहाँ से y के रूट -3, 2। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं -3, -3, -3, 2, 2, -3 और 2, 2। ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं और इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम एक टेबल को कंपोज कर लेते हैं ताकि हम इजीली से वेरीफाई कर पाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद फिर हम एफ एक्स एक्स देखेंगे, फिर एफ वाई वाई, उसके बाद हम देखेंगे एफ स्क्वायर एक्स वाई और फिर एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वायर एक्स वाई और यहाँ पर क्या कंक्लूजन रहा उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट है -3, इस क्रिटिकल पॉइंट पर अगर मैं एफ एक्स एक्स निकालता हूँ तो वो मुझको मिलेगा -5, 0 और यहाँ से मिलेगा -25 लेस देन 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा सैडल पॉइंट। अगर आपका इसका वैल्यू माइनस होता है तो सैडल पॉइंट होता है। सेकेंड पॉइंट को चेक करते हैं -3, 2, -5, 0 और यहाँ से 25 ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्स हो गया, क्योंकि ये साइन पॉजिटिव है और ये वाले जो साइन है ये नेगेटिव है, इसलिए मैक्स हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 2, -3, 5, 5, 0, 25 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मीन, क्योंकि आपके एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई पॉजिटिव हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो 2, 2 है, 5,
-5 0 और यहाँ पर -25 तो ये फिर से नेगेटिव आ गया है, यानी कि ये सैडल पॉइंट है। तो इसमें 2 पॉइंट्स आपके सैडल हैं, एक 3, -3 और 2, 2, लेकिन हमें तो मैक्स वाला पॉइंट चाहिए था, तो -3, -2 -3, -2 आपका ऑप्शन ए में है, तो वही करेक्ट होगा।